राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा दिनांक 1/3/2023 से लेकर दिनांक 7/3/2023 तक का प्रतिदिन का पंचांग एवं मुहूर्त। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकॉन को टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो आते हैं दिनांक 1/3/2023 फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दिन बुधवार, प्रातः 6:17 तक है। उसके बाद नवमी तिथि समाप्त हो जाती है, 10वीं तिथि आ जाती है। और आद्रा नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र दिन में 11:41 तक है। प्रीति योग रात में 6 शाम को 6:47 तक है। और दोस्तों, चंद्रमा मिथुन राशि के ही है। और दोष संघ विनाशको रवि योग यावत दिनम, दिनांक 1/3/2023 को रवि योग दिन भर है। रवि योग को कहता है दोष संघ विनाशक, अर्थात अगर किसी प्रकार नाना प्रकार के दोषों का संग भी हो, समूह भी हो, तो उसको भी वह नष्ट कर देता है। इसलिए रवि योग में किसी भी काम का प्रारंभ करना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही कामयाबी उसमें मिलती है। तो यह योग रवि योग दिन भर है। और कुलाकुल गण दुर्लभ संधि योग, ये संधि योग है जो दुर्लभ होता है, कभी ही मिलता है। संधि योग में किसी से भी संधि करना, मान लीजिए आपके घर में या कहीं भी किसी से भी वैमनस्यता चल रहा हो, आपको उससे सुलहनामा करना हो, या कहीं केस चल रहा हो उसमें आपको सुलहनामा करना हो, तो यह जो संधिकर योग है इसमें सुलहनामा करने से बहुत जल्दी ही और बहुत दिन तक वो सुलहनामा टिकता है, और सुलहनामा बहुत जल्दी प्रेम भी हो जाता है दोनों में। इसलिए यह दुर्लभ संधिकर योग जो है सो दिन में 11:41 के बाद है, जो दिन भर रहेगा, रात भर रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग, सभी कामों के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वह है दिन में 11:41 तक। अब विशेष मुहूर्त क्या है इस दिन, तो इसमें है प्रातःकाल 6:17 के बाद, जब नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, चौल मुंडन, अर्थात मुंडन का भी मुहूर्त है, जो लग्न 12 में करना है, मीन लग्न में करना है। मीन लग्न आपका सुबह 7:06 के बाद 8:34 के मध्य में आप मुंडन का कार्य करें, मुंडन करवाएं, अगर किसी बच्चे को करवाना हो तो। विद्यारंभ, उपनयन भी वही मीन लग्न में है। सुबह में 7:06 से 8:34 के बीच उपनयन का भी मुहूर्त है। वर वरण कन्यावरण का मुहूर्त है। द्विरागमन का मुहूर्त है। व्यापार आदि प्रारंभ करने का मुहूर्त है। हल आदि जोतने का मुहूर्त है। सेवारंभ, अगर कहीं आपको नौकरी ज्वाइन करना हो तो उसका भी बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। उसके बाद कहीं अगर आपको अप्लाई करना हो तो उसका भी मुहूर्त है। गृह आरंभ करने का मुहूर्त है। गृह प्रवेश का मुहूर्त है लग्न 12 में। लेकिन भूमि सुप्त है, तो भूमि सुप्त रहने के कारण गृहारंभ का मुहूर्त करना शुभ नहीं होता है। सुप्त भूमि में गृह का आरंभ अर्थात जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए, तो यह अच्छा नहीं है। लेकिन गृह प्रवेश का मुहूर्त है, गृह प्रवेश आप कर सकते हैं। सभी देवताओं की प्रतिष्ठा का मुहूर्त है। जलाशय वाटिका आरंभ करने का शुभ मुहूर्त है। नूतन जो बहू हैं घर में आई हैं उनको रसोई में प्रथम दिन भेजने का बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। पाक आरंभ करने का, वाहन खरीदने आदि का भी मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 2/3/2023 दिन गुरुवार, 10वीं तिथि, दिन में 7:50 तक है। आद्रा नक्षत्र दिन में 1:49 तक है। आयुष्मान योग दिन में 6:58 शाम तक है। और चंद्रमा मिथुन के ही हैं।
और भद्रा रात में 8:47 के उपरांत है, जो स्वर्ग की भद्रा है, इसलिए भद्रा का दोष नहीं लगना है। फगु दशमी है। लठमार होली नंदगांव में होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन में 1:49 के बाद है, सभी कामों के लिए सिद्धि योग। रवि योग दिन में 1:49 तक है। और अगर आपको कहीं कोर्ट में केस आदि करना हो जिससे आपको जय मिले, आपकी जीत हो, उसका जो मुहूर्त है वह आपका है दोस्तों, यह जो है आईजे जैद योग दिन में 1:49 के उपरांत है। उसके बाद विशेष मुहूर्त क्या है? विशेष मुहूर्त आद्रा नक्षत्र में पुंसवन, सीमंत, कर्णवेद, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, उपनयन, लग्न 12 में या 2 में। लग्न 12 आपका जो है वह 7:03 के बाद सुबह में 8:30 तक है, इसमें आप करें। उपनयन का मुहूर्त, धान काटने का मुहूर्त, और पुनर्वसु नक्षत्र जब होगा, पुनर्वसु नक्षत्र हो जाएगा आपका दिन में 1:49 के बाद। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र पड़ जाने के बाद भूमि आदि खरीदने का, जमीन आदि खरीदने का, चाहे आप जमीन की रजिस्ट्री करवा रहे हों, चाहे आप जमीन के लिए कुछ पैसा एडवांस कर रहे हों या पूरा पैसा दे रहे हों, ये भी सब आप कर सकते हैं। भूमि खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए उसका मुहूर्त है। वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त है और द्विरागमन का मुहूर्त है। ये सब मुहूर्त है, विशेष मुहूर्त। अब दिनांक 3/3/2023 दिन शुक्रवार, तिथि एकादशी। तिथि एकादशी दिन में 9:43 तक है। पुनर्वसु नक्षत्र दिन में 4:16 तक है। और सौभाग्य योग रात में 7:26 तक है। और कर्क राशि के चंद्रमा हो जाएंगे दिन में 9:40 पर कर्क राशि के चंद्रमा हो जाएंगे। और भद्रा दिन में 9:43 तक है। इस दिन राजस्थानी समाज में आज जो कोई भी हो ढाल तलवार आदि बनाते हैं, तो ढाल तलवार आदि गोबर का बनता है, जो बनाकर होलिका में दहन किया जाता है। तो उसका मुहूर्त जो है, बनाने का मुहूर्त, जब दिन में 9:43 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी, तब आपको बनाना है ढाल वगैरह। और आमलकी एकादशी व्रत सभी के लिए है, स्मार्तों के लिए भी और वैष्णवों के लिए भी। और रंग भरी एकादशी है। और काशी विश्वनाथ में जो है वह अबीर के द्वारा भगवान शिव की अर्चना भी की जाएगी, उसका भी दिन है। और दोस्तों, और भगवान भोलेनाथ की अबीर से श्रृंगार किया जाएगा उनका, और शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। और विशेष मुहूर्त क्या है? विशेष मुहूर्त में दोस्तों भद्रा दिवा 9:43 के तक है। उसके बाद नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद का मतलब होता है कान आदि छिदवाना। और कन्या का नासिका छेदन, कन्या के लिए नाक छेदने का भी मुहूर्त है। और चौल मुंडन का मुहूर्त है। उपनयन का मुहूर्त है। वही उपनयन और मुंडन का मुहूर्त जो है वह सुबह में 6:59 के बाद 8:26 तक का मीन लग्न का मुहूर्त है। दुरागमन का मुहूर्त है। जमीन आदि खरीदने का मुहूर्त है। आभूषण निर्माण धारण करने का मुहूर्त है। हल जोतने का मुहूर्त है। इक्षुवपन अर्थात ईख को पेरने का भी मुहूर्त है। शस्त्र धारण का मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों वधू प्रवेश का मुहूर्त है, लग्न गोधूली में, शाम में। और व्यापार आदि का मुहूर्त है, कहीं अप्लाई करना हो आपको तो उसका मुहूर्त है। गृह आरंभ करने का मुहूर्त है। गृह प्रवेश का मुहूर्त है। और सभी देवताओं की प्रतिष्ठा का मुहूर्त है। जलाशय वाटिका आदि आरंभ करने का मुहूर्त है। वाहन खरीदने का मुहूर्त है। औषधि निर्माण करने का मुहूर्त है।
और सेवन का भी, औषधि का सेवन का भी मुहूर्त है। ये सब विशेष विशेष मुहूर्त हैं। अब दिनांक 4/3/2023 दिन शनिवार, द्वादशी तिथि दिन में 11:49 तक है और पुष्य नक्षत्र शाम में 6:52 तक है। शोभन योग 7:59 तक है और चंद्रमा कर्क राशि के रहेंगे और इस दिन शनि प्रदोष व्रत है। तो विशेष रूप से शनि प्रदोष और सोम प्रदोष, इन प्रदोष, ये जो 2 प्रदोष हैं, इसमें पुत्र प्राप्ति के लिए हमारी महिलाएं प्रदोषवत प्रारंभ करती हैं। प्रारंभ करने का विधान है, शनि प्रदोष हो, शनिवार को प्रदोष हो या सोमवार को प्रदोष हो, अगर इस दिन शनि प्रदोष या सोम प्रदोष को प्रदोष व्रत का प्रारंभ किया जाए तो संतान की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए यही 2 प्रदोष प्रारंभ करना चाहिए, वह है। उसके बाद सुमति द्वादशी, श्री कृष्ण यह मंत्र जो है 108 बार आप जपें, इससे बहुत ही लाभ होगा। और मेला श्री खाटू श्याम देव जो हैं झुंझुनू में, उनका मेला का भी है मुहूर्त, श्री खाटू श्याम का मेला का भी मुहूर्त है। अच्छा, मृत्युबान दिन में 8:46 के उपरांत है। रवि योग दिन में शाम में 6:52 के बाद है। रवि योग जो है वह शाम में 6:52 के बाद है। और केस आदि मुकदमा आदि करने का जो योग है वह है शाम में 6:52 के बाद। तो यह संभव नहीं है, कहीं कोई कोर्ट वगैरह खुला उस समय नहीं रहेगा। तो ये सब मुहूर्त है। अब विशेष मुहूर्त क्या है? पुष्य नक्षत्र में इष्टिका निर्माण अर्थात ईंट बनाने का मुहूर्त है। गृहारंभ का मुहूर्त है, गृह प्रवेश का मुहूर्त है। लेकिन भूमि सुप्त है, जिसके कारण गृहारंभ करना उचित नहीं है। गृह प्रवेश आप कर सकते हैं आराम से। और ये सब मुहूर्त है और कोई खास मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 5/3/2023 दिन रविवार, त्रयोदशी तिथि दिन में 1:56 तक है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। श्लेषा नक्षत्र रात में 9:27 तक है। अतिगंड योग रात में 8:32 तक है। और सिंह राशि के चंद्रमा रात में 9:27 पर हो जाएंगे। मृत्युबान दिन में 8:37 तक है। और पूर्वाभाद्र नक्षत्र के रवि सूर्य जो है वह सुबह 8:37 पर पूर्वाभाद्र नक्षत्र के सूर्य हो जाएंगे। और मुद्दई योग जो है केस आदि करने का, तो वह योग जो है वह दिन में 1:56 तक है। और दोस्तों रवि योग दिन में 8:37 तक है। रवि योग के विषय में मैंने आपको पहले बताया है। और जमघंट योग जो है वह रात में 9:27 के उपरांत होगा। और विशेष मुहूर्त क्या है इस दिन? श्लेषा नक्षत्र में जल जंत्र कर्म अर्थात बोरिंग आदि करवाने का मुहूर्त है। मुकदमा कार्य करने का मुहूर्त है और धान काटने का मुहूर्त है। इतना ही मुहूर्त है विशेष, और विशेष कोई मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 6/3/2023 दिन सोमवार, चतुर्दशी तिथि दिन में 3:57 तक है। और मघा नक्षत्र रात में 11:53 तक है। सुकर्मा योग रात में 8:55 तक है। और चंद्रमा सिंह राशि के ही हैं। भद्रा दिन में 3:57 के बाद रात में 4:49 अर्थात भोर 4:49 तक है। और व्रत की पूर्णिमा है। और भद्रा जो है वो मृत्युलोक की भद्रा है। चौमासी 14 जैन के लिए है। अब यहाँ इसी दिन पूर्णिमा में ही होलिका दहन होगा, लेकिन भद्रा है तो भद्रा सुबह में भोर 4:49 तक रहेगा अर्थात 5 बजे तक रहेगा। तो फिर होलिका दहन कब किया जाए? भद्रा में तो होलिका दहन करना नहीं है। तो उसके लिए विधान दिया है, पंचांग हमारा बताता है कि भद्रा पुच्छ शस्त होता है। ज्योतिष का यह निर्णय है कि भद्रा का पुच्छ शस्त होता है।
प्रशस्त होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई दोष नहीं लगता कोई काम करने से। तो भद्रा पुच्छ रात में 12:23 के बाद 1:35 तक है, उसी काल में आप होलिका दहन करें। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त वही होगा। और दोस्तों, इस दिन जो है होलिका दहन का मुहूर्त है, इसमें आप ढूंढा राक्षसी का पूजन किया जाता है और उसके बाद होलिका का दहन किया जाता है। ओम होलिकाये नमः कहकर आप होलिका का पूजन करें और होलिका दहन करें। जथा उपचार हो तथा पूजन करके जथोपचार से हुताशनी जन्म है उस दिन पूर्णिमा का। और विशेष मुहूर्त क्या है? रिक्ता और भद्रा दोनों व्याप्त है, इसलिए कोई भी विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 7/3/2023 दिन मंगलवार, पूर्णिमा तिथि शाम में 5:40 तक है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात में 2:02 तक है। धृति योग रात में 9:11 तक है और सिंह राशि के ही चंद्रमा है और स्नान दान आदि की पूर्णिमा है। और होली एक दिन इस दिन गैप है, होली दूसरे दिन होगी, क्योंकि जब 12 बजे रात के बाद होलिका दहन हो तो एक दिन बीच में गैप हो जाता है, उसके एक दिन गैप देकर और दूसरे दिन होली होता है उसके लिए। तो इस वर्ष 12:23 से 1:35 के बीच होलिका दहन करेंगे तो दूसरे दिन गैप होगा, उस दिन होली नहीं होगा। होली होगा दिनांक 8/3/2023 को। तो होली नहीं है, अब है पूर्णिमा है, स्नान दान व्रत की पूर्णिमा है। व्रत की पूर्णिमा तो पहले दिन थी और स्नान दान आदि का पूर्णिमा है और मनवादी 15 है। श्री चैतन्य महाप्रभु का जयंती दिवस भी है और श्री विष्णु दोलोत्सव है। काशी में होली है, काशी का होली पूर्णिमा को ही होता है, इसलिए काशी का होली है, रंगोत्सव है। और काश्यांग सायंग चतुष्ठी 64 जोगनी जो है देवी का यात्रा और दर्शन है। और विशेष मुहूर्त क्या है? पूर्वा फाल्गुनी में प्रसूति स्नान और इष्टिका दहन का मुहूर्त है, 2 ही मुहूर्त है और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। तो दोस्तों, आज ये फाल्गुन मास की पूरे फाल्गुन मास का पंचांग और विशेष मुहूर्त आपको मैंने बताया। मैं समझता हूँ इसकी जानकारी प्राप्त कर आप लाभ अवश्य उठाएंगे। आगे का मैं फिर वीडियो डाल दूंगा। और दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।